भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने निकले। उनके रास्ते में एक घना वन आया। उस वन में प्रवेश करते ही कुछ दूर पर भगवान बुद्ध एक जगह रुक गए। भगवान बुद्ध को उस स्थान पर रुके देखकर उनके पीछे आ रहे शिष्यों का समूह उसी स्थान पर रुक गया। लेकिन उस स्थान पर रुके रहना शिष्यों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक सड़ा गला शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल गई थी। उसी समय शिष्यों ने अपने कपड़ों से नाक को ढक लिया, लेकिन भगवान बुद्ध उस शव को ध्यान लगाकर देखते ही रहे। फिर उन शिष्यों के समूह में से एक शिष्य भगवान बुद्ध से विनम्र स्वर में अनुरोध किया, भगवान, यहाँ से जल्द चलना ही उचित होगा, क्योंकि इस शव के कारण वातावरण में दुर्गंध भर गया है और इससे श्वास लेने में सभी को परेशानी हो रही है। इसके बावजूद भी आप इस शव को क्यों ध्यान लगाकर देख रहे हैं? इसका कारण क्या है? फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर देखकर बोले, कोई मुझे यह बता सकता है इस शव में सबसे सुंदर क्या दिख रहा है? उसमें से कुछ शिष्यों ने कहा, भगवंत, यह कैसा प्रश्न है? सुंदरता और इस मरे हुए सड़े व्यक्ति में? जब इस व्यक्ति का जीवन होगा तब सुंदरता थी, पर अब क्या? इस शव में सुंदरता के लायक बच गया है, अब पूरा शरीर गल गया है। उसी क्षण भगवान बुद्ध उस शव की तरफ इशारा करते हुए उन शिष्यों से बोले, इस शव को ध्यान से देखो। जब यह व्यक्ति जीवित रहा होगा तब भी इसके दांत की पंक्तियां सुंदर थे, और अब जब इसकी मृत्यु हो गई है तब भी देखो इसके दांत उसी प्रकार सुरक्षित एवं सुंदर है। फिर जब सभी शिष्यों ने उस शव के दांत की ओर देखा तो उन्हें मालूम पड़ा भगवान बुद्ध सही बोल रहे थे। तब भगवान बुद्ध बोले, इस सड़े हुए शव की तरह हर बुरी चीज़ में अच्छाई हो सकती है, बस मन के विचार और देखने का नज़रिया साफ होना चाहिए। तब शिष्यों को समझ आया कि हर बुरी चीज़ में अच्छाई होती है। दोस्तों, दरअसल सुंदरता किसी निर्जीव चीज़ में भी नज़र आ सकती है, केवल शर्त यह है कि दृष्टि भगवान बुद्ध की तरह होनी चाहिए, जो बुराई में भी अच्छाई देखे। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम बस फूल चुनते हैं, ना कि कांटे। ठीक इसी प्रकार किसी में 100 बुराइयां नहीं, उनकी अच्छाइयाँ देखिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भगवान ने अच्छाई के साथ बुराई भी बनाई है, पर हमें केवल अच्छाई का सहारा लेकर जीवन जीना है, अर्थात बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने वाली सोच रखनी चाहिए। धन्यवाद।